हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर, साइकिल शिफ्टिंग में कई सोल्स की लाइफ में इस वक्त में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। इन सोल को इस वक्त में अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी सोल है जिनको अजीबोगरीब ड्रीम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसका कोई लेना देना ना हो और ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी के साथ में ट्रैवल कर रहे हो या अकेले से ट्रैवल कर रहे हो, बट ट्रेन का दिखना, ट्रैवलिंग का दिखना, बस का दिखना, ऐसे जो व्हीकल होते हैं इनको दिखना बार बार, किसी भी तरीके का व्हीकल आपको दिख सकता है। ठीक है, और साफ सफाई करते हुए खुद को देखना या साफ सफाई के ड्रीम आना, आप कुछ झाड़ रहे हो या कुछ डस्टिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा आप कर रहे हो। ठीक, खुद की बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे कर रहे हो, कुछ भी ऐसे, यानी साफ सफाई के ड्रीम आपको नजर आ सकते हैं और ट्रैवलिंग का ड्रीम इस वक्त प्रोमिनेंट है, वो नजर आ सकता है। ठीक, अब क्योंकि साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, पावर में आ रही हैं, और स्ट्रेंथन होने के साथ से क्या हो रहा है ना कि इनकी लाइफ की जो बहुत मार्वलस वे है, जो कि बहुत ही इनकी पावर है, इनकी जो एंजाइटी है वो एंजाइटी लेवल कम हो रहा है और इनकी जो पावर है वो बढ़ रही है, इंट्यूशन की पावर इनकी बढ़ रही है। ठीक, सरीन वाइब्रेशन में रहना बढ़ रहा है, सुकून की टाइमिंग कम हो रही है, जैसे कि सुकून में आने का जो टाइमिंग है वो कम हो रहा है। एग्जांपल देती हूँ, आज आप मेडिटेशन करने बैठे और मेडिटेशन को जैसे आपने आंख बंद की और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस लेना शुरू किया, ये जो भी आपका प्रोसेस है मेडिटेशन का वो आपने करना शुरू किया और 10 मिनट बाद आप जो है वो डीप मेडिटेशन में उतर गए। ठीक, तो ये समय कम हो रहा है, 10 मिनट से हो रहा है 7 मिनट्स, 5 मिनट्स और कई सोल्स के लिए 2-3 मिनट भी। ये 2-3 मिनट वाली वो सोल्स हैं जो कि एम्पावर्ड सोल होने वाली है, जिनको डिवाइन एक मार्वलस अथॉरिटी फ्यूचर में देने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा जिन सोल्स को बस आंख बंद करके बैठते ही एक गहरे ध्यान की स्थिति में वो चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अरे मैं अभी तो मेडिटेशन करने के लिए बैठी थी पर अभी जो है मेरा हो भी गया, डन है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड है ना, पीस में उतरने का टाइम पीरियड ये कम हो रहा है। प्रैक्टिस कीजिएगा डियर, मुझे बताइएगा कि किन सोल्स के साथ ये हो रहा है। नेक्स्ट, ये सोल्स इस वक्त की कार्मिक क्लिंजिंग की एक्टिवेशन के लिए पावर पा रही है डिवाइन से। ये इनके साथ से हो रहा है क्योंकि इनको ना इनके अंदर एक भाव जागृत हो गया है कि यस, अब मुझे ज्यादा हील करना है, मुझे ज्यादा एक्टिव होकर के चीजें करनी है, मुझे अपनी हीलिंग मोडालिटी में या अपनी हीलिंग की चीजों में और गहराई से उतर जाना है। ठीक, और एक चीज डियर कि इन्होंने सॉलिड क्रिएट करने के बारे में सोच लिया हो या सॉलिड क्रिएट करने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना आप क्या सॉलिड क्या प्लान कर रहे हो। आप 3D में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने लिए किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कुछ कर रहे हो जो कि आपको स्टेबिलिटी में लेकर आता है, जो कि आपको पॉजिटिव चीजों से कनेक्ट करता है, जो कि आपको स्ट्रेंथन करता है हाईली। अगर मैं आपको क्लियर कट करूं तो यस, ये स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारा सॉलिड क्रिएट करवाया जा रहा है। तो इस वक्त में अगर आपको ऐसा मैसेज मिले कि आप ये कोर्स करो, आप ये चीजें करो, ठीक है, या यूनिवर्स की साइड से आपको चीजें मिले कि आप ये वाला डन कर लो, आपको एकदम से सामने कोई चीज आई, कनेक्शन हुआ और एकदम से आपको उसका मन हुआ, तो इस वक्त में छोड़ना नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, इस वक्त में आपके साथ की जो फैमिली मेंबर्स है इनके साथ से कुछ आपके डीप लेवल के कॉर्ड जो है वो क्लींस होंगे, हील होंगे। हो सकता है इस बीच स्टार्टिंग में कुछ केओस हो बट वो हील होंगे। ठीक, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करनी है कि ये जो कार्मिक क्लींजिंग है एक लेवल की वो एक्टिव हो रही है। ठीक, अब इस एक्टिवेशन में कौन सोल्स आपके कनेक्शन में आने वाले डियर? वो सोल्स जो कि रूट चक्रा या सैक्रल चक्रा पर जिंदा हैं, वो सोल्स इस लाइफ टाइम में आपके टच में आएंगे। बड़ा ध्यान से समझिए, मैं इन सोल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। वैसे तो आप कहना चाहिए कि इंट्यूटिव हो, बहुत पावरफुल इंट्यूटिव हो चुके हो, आपको फील हो जाएगा, पता लग जाएगा, बट डिवाइन की मर्जी से मैं यहाँ पर क्लैरिटी देने के लिए बाध्य हूँ, तो मैं जरूर से आपको क्लैरिटी यहाँ पर दूंगी कि ये कौन सी कैसी एनर्जी वाली सोल होगी। ये ऐसी एनर्जी वाली सोल होंगी जिनको अपना अपना चाहिए, मैं बस मेरा हो गया ना, बस ठीक है। ठीक है, तो आप इनके टोटल ऑपोजिट हो। बड़ा ध्यान से समझिए, पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो है अपने के बारे में सोचने वाली सोल है, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ये इनका स्लोगन होगा, क्योंकि मुझे उस वक्त ये सुनाई आया है। ठीक है, जिस वक्त मैं मेडिटेशन में थी, और लगातार इन सोल्स को ऐसा चाहिए कि आपसे जो बेनिफिट मिलता है वो मैं ले लूं, औरों से जो बेनिफिट मिलता है वो मैं ले लूं और बदले में मुझे कुछ देना ना पड़े। और इनफैक्ट अगर आपका कुछ बनता है, जैसे कि आपने किसी को हीलिंग दी और आपका एनर्जी एक्सचेंज बनता है, तो उसमें भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आनाकानी करे या आपको पे कम करे या ना करे। जैसे कि मेरे को मैसेज मिला था कि ये रूट चक्र और सैक्रल चक्र पर जिंदा रहने वाली सोल है, यानी कि बेसिक नीड्स
बेसिक नीड देखो, रूट चक्र पर जो जिंदा होने वाली सोल्स होती है ना, तो मानकर चलिए कि उनका पहला जन्म होता है धरती पर इंसान के रूप में। अदरवाइज इससे पहले सभी जन्मों में वो जानवर का जन्म लेकर पैदा होती। ठीक है, तो जानवर की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। बस उसको कोई मतलब नहीं है कि वो दूसरे का छीन कर भी खा रहा है और उसका पेट भर रहा है तो वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम वो जानवर प्रवृत्ति का है। ठीक है, उसको नहीं मालूम कि दूसरे व्यक्ति का मैंने छीन कर खाया है तो ये गलत है ना। उसको नहीं मालूम कि मैं अननेसेसरी अगर फायदा दूसरों को लेने के बारे में सोचूं और मुझे उसकी साइड में अगर कुछ करना पड़े तो वो मैं ना करूं तो ये गलत है। उसको कर्मा के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, उसको बस अपनी बेसिक नीड्स जो होती हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, वो कहीं से भी चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ सैक्रल चक्र वाली सोल है या सोलर प्लेक्सस वाले, मेरे को एनर्जी नहीं आई थी सैक्रल, तो ये दिखावा भी ज्यादा करती होंगी। ऐसी सोल्स को क्या चाहिए? फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, वो कहीं से भी पूरा होता हो, या उनका जो बेसिक नीड है, अगर आपसे हीलिंग उनको चाहिए, ठीक है, और वो उनकी बेसिक नीड है कि मेरे को ये हीलिंग चाहिए, तो वो आपके साथ से कुछ मैनिपुलेशन कर सकती है। हो सकता है आपको अपना रिश्तेदार बना ले, ठीक है, कि आप मेरे रिश्ते में हो या इस तरह से, तो मेरी आप हीलिंग फ्री में करो। इस तरीके की कोई भी जो बैड एक्टिविटी हो सकती है उस व्यक्ति के साथ से। डियर, मैं तो इतना सोच भी नहीं पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चलता है हम लोगों का 3D में। पर जितने भी जानवर प्रवृत्ति की एनर्जी होती है, मैंने आपको इसीलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा सा समझिएगा। कुछ जो 2-4 चीजें मेरे को फील हुई वो मैंने आपको बता दी। कुछ आप, क्योंकि आप भी है ना इंट्यूटिव हो काफी, तो आप अपनी एनर्जी से भी फील कीजिएगा। जो बस अपने बारे में सोचता हो, जो बस अपनी चीजों को प्रायोरिटी देता हो, जिसको बस अपना रहना, खाना, सोना इसी से मतलब हो, दूसरे से कोई मतलब ना हो, दूसरे से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ऐसे कनेक्ट ना करता हो, कर्मा के बारे में ना मालूम हो, ऐसी सोल्स अगर आपसे कनेक्ट करें तो मानकर चलिए कि इसलिए कनेक्ट वो करेंगी ताकि आप थोड़ा सा 3D के रूल्स को या 3D में किए गए मैनिपुलेशंस को समझ सके। आप अगर ये बात समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर मैसेज मिल जाएगा यहाँ से कि देखो, बिल्कुल ऑपोजिट वाइब्रेशन है इस व्यक्ति की। आप वो दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचकर काम करने वाले, है ना, आपको कर्मा बेस्ड चीजों को समझकर काम करने वाले, बट फिर भी है ना, आपको ज्यादा इंट्यूटिव, एम्पाथ, ठीक है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ये सब। और ये व्यक्ति अपना 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 अपना, मैं हूं बस, ठीक है, मैंने खा लिया बस, ठीक है, दूसरा मेरे सामने भूखा मर जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सोच। तो आप अगर देखोगे तो आप ये पाओगे कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक, और ऑपोजिट सोल्स का अट्रैक्शन कारण क्या है? इसका कारण है ओनली लेसन, और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। ऑपोजिट एनर्जीज की सोल्स अगर जुड़ी हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं जुड़ी। दूसरी चीज, ये जो इम्पैक्ट सोल है इसके टच में आकर कनेक्शन में इसलिए ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में आप लोग दोनों कनेक्टेड रहते हो, पास्ट लाइफ टाइम में आप सोल्स का कनेक्शन रहता है किसी भी तरीके से, बट रहता है। तो इसकी वजह से जिस भी कार्मिक एनर्जी से डियर आज आप जुड़ते हो ना, तो आपका पर्सनली ऐसा फील होता है कि यस, इनके साथ तो मेरा कुछ है, इनके साथ तो मेरा कुछ है, ठीक है, और ये कनेक्शन बहुत इंटेंस हो जाते हैं। हर एक कार्मिक सोल से जुड़कर आपको ऐसा फील होगा कि यस, इट्स माय, ये मेरा है, अपना जैसा, अपनापन जैसा फील होगा, बहुत अपनापन फील होगा अनकंडीशनली, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको तुरंत एडजस्टमेंट की फीलिंग आ जाएगी, तुरंत से एडजस्ट करने लगोगे। तो अगर ये व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि मैं आपको क्या कहना चाहिए, आप मेरे को अच्छे लगते हो, या कुछ और दूसरी चीज कहे और आपसे कोई फायदा निकलवाने की कोशिश करे और आप एडजस्टमेंट के भाव में तुरंत आ जाओ, तो समझ लेना कि ये वो व्यक्ति है जो कि इस वक्त में आपसे एनर्जी लेने के लिए आए हैं। अब क्लियर कर दूं मैं आपको, ओवर गिविंग अटैचमेंट, ठीक है, ओवर गिविंग एंड अटैचमेंट जो आपने पहले लेसन सीखे हैं। ओवर गिविंग जब आप सेल्फ वर्थ इश्यूज में थे, है ना जी डियर, जब आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज थे तो आपने ओवर गिविंग सीखा, ठीक है, ओवर गिविंग से लड़ना सीखा, कैसे ओवर गिविंग से लड़ते हैं, ठीक है, और कैसे फाइट करके अपने आप के बारे में सोचते हैं, वो चीज। दूसरा, अटैचमेंट के इश्यूज, जो सोल से आप ज्यादा अटैच थे, डिवाइन ने उससे अलग कराया अवेकनिंग के टाइम पर, है ना जी। तो अब ये दोनों ही लेसन्स, सेल्फ लव का लेसन, ठीक है, और डिटैचमेंट, हेल्दी डिटैचमेंट, बाउंड्रीज कैसे टाइट करते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको इस व्यक्ति के साथ में अप्लाई करनी है। ये व्यक्ति क्यों आया है आपकी लाइफ में लेसन्स देने के लिए, प्लस डिवाइन टेस्टिंग के दौरान, ठीक है, डिवाइन टेस्टिंग के दौरान ये व्यक्ति आया, डिवाइन आपको टेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त में कि क्या वाकई आपने लेसन ले लिए या एम ही था सब, या मतलब आपने पढ़ तो लिया बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। कैसे स्टूडेंट आप बन रहे हो? क्या वो स्टूडेंट बन रहे हो जिसने इन्फॉर्मेशन तो गैदर की बट वो लिख नहीं सकता कुछ भी, है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा कुछ भी, या वैसे स्टूडेंट हो कि नहीं, उसने समझा भी है, पढ़ा भी है, सीखा भी है और उतारा भी है, ठीक, सधा हुआ स्टूडेंट
जिसको डिवाइन कभी भी किसी भी वक्त कोई भी इंट्यूशन दे सकते हैं कि अब तुम ये करो, और यस वो कर दे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये ऐसे स्टूडेंट के बनाने के चक्कर में, ऐसे स्टूडेंट को क्रिएट करने के चक्कर में डिवाइन जो है वो इस लेवल पर टेस्टिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अनकंडीशनली इस टेस्टिंग में बहुत सारा पेन है, मैं आपको लिख करके यहाँ पर दे रही हूं कि पेन मौजूद है, कारण पास्ट लाइफ के कर्मा है वो रिलीज होने हैं। अब रिलीज होना है तो अटैचमेंट जुड़ाव होगा, कनेक्शन, दोनों सोल जो आपस में कनेक्ट करेंगी तो अटैचमेंट्स होंगे। कारण डियर आप इम्पाथ सोल हो और ये व्यक्ति सकर सोल है। ये व्यक्ति लेने वाला है और आप देने वाले हो। दे दो इसको, दे दो, ठीक है। और आप, ये व्यक्ति लेने वाला है। तो कुछ टाइम तक ऐसा जरूर हो सकता है कि आप ज्यादा दे दो या आप ज्यादा अटैच हो जाओ और ये व्यक्ति आपसे कोई बड़ी चीजें रिसीव कर ले, कोई बड़ी चीज ले ले और बदले में आपको कुछ देना। तो एक बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा होगा, 3 बार ऐसा होगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये व्यक्ति तो मेरे लिए नहीं थे और कहना चाहिए कि इनके साथ से मेरे बड़े कार्मिक साइकिल चले। बट ये चीज ऑलरेडी कुछ सोल्स के साथ पास्ट में हो चुकी है। मुझे यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है डिवाइन की साइड से कि मैं और आने वाली दूसरी और जो न्यू सोल है जिनके लिए ये जो लेसन है ये रिपीट ना हो, ठीक है, उनको मैं तुरंत से यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन यहाँ पर छोड़ दूं। तो जिन सोल्स के लिए ये नीडेड है, बहुत जरूरी है, उन तक डिवाइन की कृपा से पहुंचा दी जाएगी। तो आप सभी सोल्स, जितने भी ऐसी एनर्जीज वाले सोल्स से कनेक्ट करने वाले हैं या कनेक्ट किए हैं इस वक्त में, तो उनसे बड़ा ध्यान से तुरंत अपने अटैचमेंट की चीजों के ऊपर काम कीजिए और अपनी ओवर गिविंग की चीजों के ऊपर काम कीजिए। तुरंत प्रभाव से यहाँ पर 3D के मैनिपुलेशन को सीख लीजिए और ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो जो आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रहा है, कैसे रिलीज होंगे, इनको रिलीज करने के लिए क्या करना है, इन्होंने तो मेरे एनर्जी को सक कर रहे हैं, मुझे है ना ड्रेनेज फील हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने बस इतना करना है, अपनी एनर्जीज को शांत कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप डिवाइन का पात्र हो। किसका पात्र हो? डिवाइन का पात्र हो। ये आपने जितना एक्सेप्ट किया, आपने जितना रिसीव किया, कोई व्यक्ति उसका उतना ले भी लेता है, बदले में आपको कुछ देता नहीं है। डिवाइन का पात्र है वो कभी खाली नहीं होगा। ठीक, बोलते हैं ना सृजन का बीज है। अगर कोई बीज ऐसा है जिसको कहीं पर भी डाल दो वो उगेगा ही उगेगा, कहीं पर भी डाल दो वो पनपेगा ही। तो बीज है क्योंकि वो कहीं पर तो फेंका जाएगा, है ना, तो वो वहीं से पनप जाना शुरू करता है। आज इस व्यक्ति ने जिन सोल्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं, जिन सोल्स के साथ से अभी भी कनेक्शन में है, उनका जितना ऑलरेडी नुकसान कर चुके हैं या ओवर गिविंग में काफी सारी चीजों को रिसीव कर चुके हैं और बदले में दिया कुछ नहीं है, बाकायदा ऐसी सोल्स के साथ से जस्टिस होगा और वो वहीं से जितना दे गए उनके साथ से भी चीजें आगे बढ़ेंगी। और अब ये अपनी एनर्जी को फिर से, अपने पात्र को फिर से भरने के ऊपर डिवाइन के टच में आकर फिर से काम करेंगे। ठीक है जी। और जिन सोल्स के साथ अभी इस तरह की चीजें नहीं आई हैं, नहीं घटित हुई हैं, जिनके साथ से कार्मिक कनेक्टिविटीज वाले व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ सकते हैं, तो आप क्लियर कट गाइडेंस रिसीव कीजिए यहाँ से डियर कि आपको 2 चीजों के ऊपर बराबर ध्यान देना है। एक आपका अटैचमेंट्स और दूसरा आपका सेल्फ लव, जो आपने इतने समय से सीखा उसको बरकरार रखना है। ठीक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी से कनेक्ट करके और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो डिवाइन की मर्जी से आप इसको रिसीव कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, आगे बढ़िएगा और अपने आप को लेसन्स रिपीट करने से बचाइएगा। ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।